चित्सार सर्वस्व जगत माता सनातनी भवानी नारायणी वैष्णवी धुमावती ज्वालामुखी दुर्गा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती मनसा देवी चंडिका कात्यायनी जया विजया मंगला कल्याणी शांति प्रदायनी भगवती जगदम्बा की चरण कमल का ध्यान करते हुए सीताराम स्वरूप राधा कृष्ण स्वरूप श्री पार्वती स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। जो कथा सुन रहे हैं या जो सुनने के लिए आ रहे हैं या जो घर में बैठ कर के छत में बैठ कर के लाउड स्पीकर के द्वारा घर से श्रवण कर रहे हैं या फेसबुक यूट्यूब के माध्यम में जो श्रवण कर रहे हैं उन सबके चरण में प्रणाम है। तो ध्यान देना, श्री ऋषि मार्कंडेय मार्कंडेय पुराण में बोले हैं, अस्ति गुह्यतमं विप्रम सर्वभूत उपकारकम दिव्यास्तु कवचम पुण्यम तत्सृणु महामुने। क्या भगवती देवी का एक कवच है जो गुह्यतम है, गोपनीय है, सर्वभूत सबका कल्याण करने वाली ऐसा कवच हे महामुनि सुनो। क्या कवच? प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी। पहला शैलपुत्री है, जो शैलपुत्री माने श्री हिमालय की बेटी है। शिला माने पहाड़, पहाड़ की बेटी है, इसलिए नाम पड़ा शैलपुत्री। भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए ब्रह्मचर्य पालन की, कठोर तपस्या की। द्वितीयं च ब्रह्मचारिणी। तृतीयं चंद्रघंटेति, चंद्रघंटा, जिसका घंटा चंद्र के समान हो। भगवती के हाथ में घंटा भी है। और कुष्मांडेति चतुर्थकम, कुष्मांडा के वन में स्कंद को सुरक्षित रखने वाली भगवती माता पार्वती, जिसके नाम कुष्मांडा पड़ा। पंचमम स्कंद माता, माता प्लस इति तो संधि होकर के स्कंद मातेति। तो स्कंद माने कार्तिकेय, स्कंद शब्द का अर्थ कार्तिकेय, कार्तिकेय की माँ। और षष्ठम कात्यायनी थी, छठमा कात्यायनी। कात्यायनी अवतार ये वृंदावन में है। कात्यायनी शब्द का अर्थ है कम सुखम तन्नुते विस्तारयते तेषाम अयनम इति कात्यायनी। जो समाज को सुख दे, जो समाज का हित करे, समाज का कल्याण करे, तो उसको कात्यायनी कहा जाता है। सप्तमम कालरात्रि, सातवां कालरात्रि, जो सबके लिए काल है, जो दुष्टों के लिए, जो समाज में दुष्टता फैलाते हैं, जो समाज को बिगाड़ते हैं,
समाज में व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार पैदा करते हैं, समाज में फूट डालते हैं, उनको दंड देने वाली उनके लिए जो काल है महागौरी चा अष्टकम। महागौरी गिरि की बेटी है, गिरि माने पहाड़, इसलिए नाम पड़ा महागौरी। नवम सिद्धिदात्री, सिद्धि देने वाली। च नवदुर्गा प्रकृतिता। इसको डेली पाठ करना चाहिए। इसको पाठ करने से क्या होगा? न तेषाम जायते किंचित अशुभम रण संकटे। मार्कंड ऋषि कह रहे हैं जो ये 9 नाम डेली लेता है, न तेषाम जायत किंचित अशुभम, उनके लिए कोई अशुभ नहीं होता है। रण संकटे, संग्राम भूमि में कोई संकट नहीं आता है। ना आपदा, कोई आपद नहीं आता है। कभी भूकंप, भूचाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी, तो डेली ये कवच को पाठ करना चाहिए। शोको दुखम भयम नाही। ये कवच को जो डेली पाठ करता है उसका शोक, दुख और भय तीनों नष्ट हो जाता है। श्री मार्कंड ऋषि कह रहे हैं यस्तु भक्त्या स्मृतानूनम तेषाम बुद्धि प्रजायते। जो भक्ति से इसको डेली पाठ करता है, तेषाम बुद्धि प्रजायते, उसका शुद्ध बुद्धि, अच्छा बुद्धि, उत्तम बुद्धि भीतर से पैदा होती है। और ये त्वाम स्मरति देवेशी रक्षसे ता न संशय। जो ये कवच को पाठ करता है, भगवती जगदम्बा जगत माता धुमावती उसकी सुरक्षा करती है, ना संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस प्रकार श्री कल हम लोग देवी भागवत में श्री भगवान के हयग्रीव अवतार की कथा श्रवण कर रहे थे। भगवान हयग्रीव भगवती जगदम्बा की प्रेरणा से विष्णु हयग्रीव रूप धारण करके हयासुर का वध किए और वेदों का सुरक्षा की। क्यों? हयासुर वेदों को चोरी करके ले गया था। फिर हम लोग को ये भी चर्चा कर रहे थे श्री भगवती की प्रेरणा से भगवान विष्णु मधुकैटभ राक्षस को कैसे वध किए, ये कथा भी चर्चा कर रहे थे। और श्री व्यास जी की जन्म, श्री पराशर मुनि के पुत्र व्यास जो यमुना नदी के किनारे में श्री सत्यवती योजनगंधा के गर्भ से कैसे जन्म लिए, और जन्म लेने के बाद में वो बद्रीनाथ चले गए और अपनी माँ को बोले, जाते समय माँ को बोल के गए थे व्यास जी, जब माता मैं जा रहा हूँ, तो जाते समय ये मैं बोल करके जा रहा हूँ, अब जब भी मुझे याद करेगी तो मैं आपको दर्शन दूंगा। ये व्यास जी जब जन्म लिए यमुना के किनारे में, तो अपनी माता सत्यवती, कल 28 व्यासों का कथा हम चर्चा कर रहे थे। 28 व्यास, हम लोगों का व्यास कौन है? न सत्यवती नंदन व्यास, हम लोग का व्यास सत्यवती नंदन व्यास, उनकी जन्म की कथा कल हम लोग श्रवण कर रहे थे। तो ध्यान देना। तो सत्यवती
व्यास जी को जन्म देकर के और नाभ को वापस ले आई अपने पिता के पास। पराशर मुनि उसको आशीर्वाद देते जब आप आजीवन कुमारी युवती बन करके रहेगी। तो सत्यवती जब वो पिता के पास आई तो केवट राजा ने कहा, बेटी तेरे शरीर से दुर्गंध निकल रहा था, मछली जैसा गंध निकल रहा था, ये सुगंध कैसे बन गया? तो सत्यवती ने कहा, पिताजी ये ऋषि का आशीर्वाद है। सिर्फ पराशर मुनि आशीर्वाद दिए, उनके आशीर्वाद से मेरे शरीर से अब सुगंध निकल रहा है। तो केवट राजा, वो केवटों का राजा था, प्रसन्न हो गया कि मेरे बेटी देखने के लिए तो अति सुंदर थी, परंतु दुर्गंध निकलने के कारण वो अच्छा नहीं लग रहे थे। अब सुगंध निकल रहा है, अब ध्यान दे रहा है। श्री ब्रह्मलोक में श्री ब्रह्मा जी के सामने सब ऋषि मुनि बैठे हैं और देवी देवताएं भी बैठे हैं। तो वहां पर गंगा माता भी है। तो उसमें महाभीष नाम के एक राजा, उनका नाम था महाभीष। राजा महाभीष इक्ष्वाकु वंश प्रभव महाभीष इति स्मृतः। सत्यवान धर्मशीलश्च चक्रवर्ती नृपोत्तमः। इक्ष्वाकु वंश में महाभीष नाम के एक राजा वो ब्रह्मलोक में पहुंचे। तो उस समय ब्रह्मलोक में थोड़ा सा जोर से हवा बहने लगा, खूब जोर से हवा बहने लगा। तो गंगा माता खड़ी थी। तो गंगा माता की जो सफेद वस्त्र है उसकी शरीर से खिसक गया। तो गंगा को वस्त्रहीन देख करके जितना सब ऋषि मुनि वहाँ बैठे थे उसको मस्तक नीचे कर लिए। कोई स्त्री वस्त्रहीन हो तो अच्छा पुरुष कभी नहीं देखेगा। तो सब ऋषि मुनि मस्तक नीचे कर लिए, परंतु ये महाभीष राजा गंगा को देख करके ये मुस्कुराते रहे। तो ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा। ब्रह्मा जी इनको अभिशाप दे दिए कि आप ब्रह्मलोक में बैठ करके, और वो भी सभा में, मर्यादा का उल्लंघन किया है। जाओ, आपको पृथ्वी लोक में मनुष्य बनना पड़ेगा। और गंगा को भी अभिशाप दिए, आपको भी इनकी पत्नी बनकर के रहना पड़ेगा। तो इधर श्री वशिष्ठ मुनि के आश्रम में एक द्यो नाम का वसु, हमारी सनातन धर्म में 8 वसु है, 8 वसु है, ये भी देवता कहलाते हैं। तो द्यो नाम का एक वसु, उसका नाम था द्यो, और उसके और 7 भाई थे। वशिष्ठ मुनि के आश्रम से एक गैया को चोरी करके ले गए। क्यों? वो जो गैया थी वो बड़ी चमत्कारी गैया थी। उसकी दूध जो पीता था उसको कोई रोग
या बुढ़ापा नहीं सताती थी और हरदम वो युवक बन करके रहता था। इसीलिए ये 8 बसु वो गैया को चोरी करके ले गए। तो वशिष्ठ मुनि देखे भाई मेरे गौशाला में गैया कहाँ कोई ले करके चला गया। तो वशिष्ठ मुनि बड़े तपस्वी हैं, वो समझ गए ये जो 8 बसु मेरे कुटिया में आए थे यही चोरी करके ले गए। तो वशिष्ठ मुनि उनका पीछा किए। तो वशिष्ठ मुनि ये 8 बसुओं को अभिशाप दिए, जब बिना पूछे गैया का चोरी किया और आपको भी पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। उधर गंगा माता ब्रह्मलोक से आ रही थी। तो ये 8 बसु गंगा माता को प्रणाम किए। तो गंगा माता बोली बताओ क्या बात है। तो 8 बसु बोले माता हमको वशिष्ठ ऋषि का अभिशाप है, हमको पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा, परंतु हम आपके गर्भ में जन्म लेंगे और हमको जन्म देने के बाद में आप हमको जल प्रवाहित कर देना, माने मार देना। गंगा ने बोला ठीक है। तो अंत में श्री चंद्रवंश में एक प्रतापी नाम के राजा, जो कुरुक्षेत्र ये कुरुवंश के राजा थे, तो गंगा के किनारे में, गंगा एक रूप में नदी है, गंगा एक रूप में नदी है। तो गंगा के किनारे में वो आखेट कर रहे थे, मैंने शिकार कर रहे थे। तो उस समय गंगा वो नदी से निकल करके इनके दाएं जांघ के ऊपर आकर के बैठ गई। तो गंगा बोली महाराज आप मुझे स्वीकार कीजिए। तो महाराज प्रतापी बोले हे देवी मेरा जो दाएं जांघ ये मेरे पुत्र का है, मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। आप मेरे दाएं जांघ के ऊपर आकर के बैठी तो मैं वचन दे रहा हूं, मेरा एक पुत्र है जिसका नाम है शांतनु और उसके साथ आपका शादी होगा। तो महाराज प्रतापी जो शांतनु के पिता है, ध्यान देना, शांतनु महाराज के पिता का नाम है प्रतापी महाराज। शांतनु कौन है? पितामह भीष्म के पिता, भीष्म के पिता का नाम है शांतनु और शांतनु के पिता का नाम है प्रतापी। देवी भागवत में इसको विस्तार में दिया गया है, ध्यान देना। प्रतापी महाराज अपने पुत्र शांतनु को राजगद्दी में बैठाए। बोले पुत्र अब मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ, तो जाते समय एक आदेश देख करके जा रहा हूँ कि कभी आप जंगल में शिकार करने के लिए जाएंगे तो एक सुंदर स्त्री आपको मिलेगी। मैं इसको वचन दे रखा हूँ आपके साथ शादी करवाने के लिए, इसलिए मेरे बात को रखना, उसके साथ विवाह कर लेना। इतना कह करके प्रतापी महाराज चले गए तपस्या करने के लिए। तो शांतनु महाराज वो गंगा के किनारे में जाकर के शिकार कर रहे थे।
तो उस समय भगवती गंगा इनके सामने आया। तो संतन महाराज को पहले से मालूम था गंगा माता है ऐसे ही सुंदरी है। तो अंत में श्री शांतनु महाराज और गंगा माता को भी मालूम था। तो श्री शांतनु महाराज गंगा के साथ विवाह किए और राजधानी में आए। तो गंगा विवाह करते समय एक शर्त लगाया का महाराज एक शर्त में मैं आपके साथ विवाह करूंगी। शर्त क्या है? मैं जो भी काम करूंगी आपको रोकना नहीं है, टोकना नहीं है, मना नहीं करना है। गंगा जब विवाह के समय में एक शर्त रखा, क्या? मैं जो भी काम करूंगी आपको टोकना नहीं है, मना नहीं करना है। और जिस दिन मना करेंगे, टोकेंगे या गाली देंगे उसी दिन मैं आपको छोड़ करके चले जाऊंगा। इसी शर्त में हम आपकी पत्नी बनेंगे। शांतनु बोले ठीक है। तो श्री शांतनु और गंगा विहार करते रहे। तो माता भगवती गंगा एक पुत्र जन्म दिया और जैसे पुत्र जन्म दिया तो गंगा माता क्या की? शिवलिंग जला। वो पुत्र को लेकर के गंगा के किनारे में गई। माने गंगा एक रूप में नदी है और एक रूप में शांतनु की पत्नी बनी है कुछ वर्ष के लिए। तो ब्रह्मा जी का अभिशाप था उनके ऊपर। तो गंगा क्या कि पुत्र को जन्म दे करके और उसको नदी में बहा दिया। अब प्रथम पुत्र है, पहला बेटा है। शांतनु महाराज सहन कर लिए। शांतनु महाराज जी को मालूम है मैं गाली दूंगा ये भाग जाएगी। गर्भम गंगा वसुपुत्रम सुशिवे चारुलोचनः जातमात्रम सुतं वारी चिकित्सवे द्वितीय कहा। इस प्रकार गंगा दूसरा पुत्र जन्म दिया, उसको भी जल में बहा दिया। तृतीय चतुर्थम पंचमम षष्ठ एव च। द्वितीय पुत्र को भी जल में बहाया। तृतीय चतुर्थ पंचम छठमा सप्तमम बाहते पुत्रे राजा चिंतात्परो अभवत्। इस प्रकार गंगा 7 पुत्र को जन्म दी, 7 पुत्र को। और सबको जन्म देने के बाद में उसको जल प्रवाहित कर देती थी, जल में बहा देती थी। उसके बाद में अष्टमम अयम सो प्रभा गर्भ में मनो स्पितो। और 8वां गर्भ में श्री देवव्रत। देवव्रत माने भीष्म का बचपन का नाम था देवव्रत। पहले इनका नाम भीष्म नहीं था। ये 8वां गर्भ में आया और देखने के लिए सुंदर थे। जब देवव्रत भीष्म जन्म लिए तो गंगा उनको गोदी में लेकर के वो नदी में बहाने के लिए गए। तो महाराज शांतनु मन में सोचे अब मैं क्या करूं, मेरे 7 पुत्र को ये मार चुकी हैं।
और आगे संतान होगा नहीं होगा कोई ठीक ठाक नहीं। यदि इस बालकों को ये मार देगी, ये चंद्रवंश ये सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। मेरा राजगद्दी कौन संभालेगा? भले ये चले जाए, मेरा पुत्र बचना चाहिए। तो श्री शांतनु महाराज गंगा को किला किला करके गाली देने लगे। बोले, हे गंगी, तू स्वेच्छाचारी है, अपनी इच्छा में चलने वाली है। मेरे 7 पुत्रों को तुम मार चुकी है और ये 8वां पुत्र को मारने के लिए जा रहे हैं। तो शांतनु महाराज उनको टोके। तो गंगा शांतनु को बोली, महाराज मैं आपको पहले बोली थी जो आप मुझे कभी भी नहीं टोकेंगे। अब तो शर्त के अनुसार अब तुम्हें जा रहे हैं। आप पिछले जन्म में महावीर राजा थे। गंगा को पिछले जन्म का बात याद है, परंतु शांतनु महाराज को पिछले जन्म का बात याद नहीं है। गंगा बोली, महाराज आप पिछले जन्म में महावीर राजा थे। ब्रह्मलोक में मुझे देख करके आप हंसे थे। ब्रह्मा जी के अभिशाप के कारण आप पृथ्वी पर शांतनु के रूप में जन्म लिया है और मैं भी आपकी पत्नी के रूप में रही। अब तुम्हें आपको छोड़ करके जा रहे हैं। तो शांतनु महाराज वो रोने लगे। एक तो गंगा देवी है, पतिव्रता है, कोई साधारण स्त्री नहीं है, भागीरथी गंगा, और उसको पत्नी के रूप में प्राप्त करना ये तो शांतनु का सौभाग्य है। तो शांतनु महाराज रोने लगे। गंगा माम ये विजान्य देव कार्य अर्थ कारण। गंगा बोली, महाराज ये जो मैं 7 पुत्रों को मार दिया, ये मैं नहीं मारा, इनको मैं वचन दी थी। ये वसु थे, वशिष्ठ जी के अभिशाप के कारण ये मेरे गर्भ से जन्म लेते। इनको मैं वचन दिया था कि जन्म देने के बाद में आपको मैं मार दूंगी, तभी इनका अगला जन्म इनको मिलेगा। तो ये जो बालक देवव्रत भीष्म में चले जाने के बाद में ये अनाथ हो जाएगा। और जिस बालक की मां नहीं है उसका पालन पोषण ढंग से नहीं होता है। कोई बालक है और उसका मां ना हो तो उसका पालन पोषण ढंग से नहीं होगा। तो गंगा बोली, महाराज मैं इसी बालक को लेकर के जा रहे हैं और इसको मैं शिक्षा दूंगी। थोड़ा बड़े होने के बाद में फिर मैं आपको वापस दे दूंगी। इतना कह करके गंगा ने क्या कि भीष्म को, देवव्रत को, उनका बचपन का नाम था देवव्रत, गंगा उनको लेकर के अंतर्ध्यान हो गई, गायब हो गई। बोले श्री गंगा महारानी की जय। तो महाराज शांतनु राजमहल में अकेले रहे। एक तो गंगा का वियोग, अब पत्नी नहीं है, दूसरे में पुत्र भी नहीं है। पुत्र का वियोग और पत्नी का वियोग, इसी वियोग में वो उदास उदास रहते थे और हर रोज गंगा के किनारे में जाकर के वो रोते थे। गंगा नदी के किनारे में जाकर के और
इस प्रकार 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बीत गया। नाम था शांतनु। शांतनु नाम क्यों पड़ा? ये जिसके सिर पर हाथ रखते थे उसको शांति मिलता था। ये जिसके सिर पर हाथ रख देते थे उसको शांति मिलता था। और इनके राज्य में सब शांति से सब लोग रहते थे, इसलिए इनका नाम पड़ा शांतनु। बोले श्री शांतनु महाराज की जय। तो श्री गंगा देवव्रत को गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में लेकर के छोड़ा। वशिष्ठ, ब्रह्मा ऋषि वशिष्ठ जो राम के गुरु है। तो देवव्रत माने भीष्म वशिष्ठ जी से शिक्षा प्राप्त किए। जो शिक्षा वशिष्ठ राम जी को देते थे वो सब बाण, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, यमास्त्र, चंद्रास्त्र, सूर्यास्त्र, पर्जन्यास्त्र, आग्नेयास्त्र, ये सब शिक्षा प्राप्त कर लिए। उस समय ये 5 साल के हो गए। तो देवव्रत गंगा के किनारे में बाण चला रहे थे और इतना बाण चलाए तो गंगा के जो जल है, पानी है, वो बाण से उनको रोक रखे। बाणों के बांध बना करके गंगा के पानी को रोक लिए। अब शांतनु महाराज गंगा के किनारे में आए, देखे भाई ये छोटा सा बच्चा 5 वर्ष का है और ये पानी के मार्गों को रोक दिया। तो मन में सोचे ये कौन है। और इतने में गंगा माता मुस्कुराती हुई गंगा जल से प्रकट होकर के श्री शांतनु महाराज जी को दर्शन दिया। श्रोता, तो माता गंगा शांतनु को बोली, महाराज ये आपका बेटा है, आपका पुत्र है, इसका नाम देवव्रत है और वशिष्ठ जी के आश्रम से ये शिक्षा प्राप्त करके आया है। और इसको अस्त्र में इतना ज्ञान है, पृथ्वी में कोई भी इसको हरा नहीं सकता। अब ये आपका पुत्र है, आप इसको लेकर के जाइए। मेरा जो कर्तव्य था वो मैं कर दिया हूँ। जब भी आप मुझे, तो उस समय देवव्रत रोने लगा। जे भाई माँ का वियोग तो सताती है। तो गंगा देवव्रत को समझाया, जे बेटा रो मत, जब भी आप याद करेंगे मुझे, जब भी आप अपनी माँ का दर्शन करना चाहेंगे तो मेरे किनारे में आ जाना और मुझे याद कर लेना, तो मैं तुझे दर्शन दूंगी। तो श्री देवव्रत शांतनु महाराज जी के साथ हस्तिनापुर में आ रहे हैं। गंगा तो अंतर्ध्यान हो गई। तो सारा हस्तिनापुर को सजा गया, केला की खंबा से, आम की पत्ता से, रोली मोली चावल से। महाराज शांतनु अपने पुत्र देवव्रत को रथ में साथ में लेकर के हस्तिनापुर के राजधानी में प्रवेश किए और प्रजाओं का पालन किए। उसके बाद में देवव्रत गुरु परशुराम जी से भी अस्त्र विद्या शिक्षा प्राप्त किए। इनकी 2 गुरु है, एक है वशिष्ठ, दूसरा है परशुराम। परशुराम जी से भी शिक्षा प्राप्त किए। और अस्त्र विद्या में इनके बराबर कोई भी नहीं कर सकता,
कई बार ये अपने गुरु की बार आए परशुराम जी को, तो ध्यान देना इसी बीच में अब कई वर्ष बीत गया। भजिले गंगे जय श्री गंगे, 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 करुणा प्रेम दयामयी गंगे, करुणा प्रेम दयामयी गंगे, करुणा प्रेम कृपामयी गंगे, करुणा प्रेम कृपामयी गंगे, दयामयी गंगे, दयामयी गंगे, कृपामयी गंगे, कृपामयी गंगे, भजिले गंगे जय श्री 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 गंगे। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। करुणा प्रेम दयामयी गंगे, करुणा प्रेम दयामयी गंगे, करुणा प्रेम कृपामयी गंगे, करुणा प्रेम कृपामयी गंगे। हिंदू सनातन धर्म में भागवत में दिया गया है, कोई व्यक्ति मर जाता है और उसके हड्डी को यदि हड्डी नहीं मिलता है, उसके भस्मों को, राख को यदि भस्म नहीं मिलता है, तो जहाँ जिस जगह में माता पिता को जलाया है, जिस जगह में माता पिता को जलाया है, वहाँ का मिट्टी लेकर के यदि गंगा जल में वो डाल देता है, तो उसके माता पिता वैकुंठ लोक को ही प्राप्त होते हैं। यावत गंगा जल स्थित्वा, जब तक हड्डी या वो राख या वो मिट्टी गंगा जल में जब तक पड़ा रहेगा, तब तक उसके माता पिता वैकुंठ लोक में वास करेंगे। ये बात भागवत में दिया गया है, भागवत के नमस्कार में। इसीलिए कभी आप गंगा नहाने के लिए जाते हैं, गंगा में नहाने की तरीका भी दिया गया है। गंगा में जब आप नहाएंगे, गंगा आपको ब्रह्मा विष्णु और शिव का रूप बनाएगी। कैसे? पहले गंगा में जब आप नहाएंगे, पहले गंगा को प्रणाम करना चाहिए, फिर थोड़ा सा जल लेकर के इसे पीना चाहिए, फिर थोड़ा जल लेकर के सिर पर छिटना चाहिए, उसके बाद में गंगा में चरण रखना चाहिए। तो आपको 100% गंगा नहाने का लाभ मिलेगा। यदि आप प्रणाम नहीं किए, आचमन नहीं किए, गंगा में घुस गए, तो उसको बोलते पशु स्नान। पशु समझ जाते, जैसे भैंसा को गंगा के किनारे में छोड़ दो, वो दिन भरी नहाता है। गंगा में
मछली भी कछुआ दिन भर नहाते हैं, परंतु उनका सदगति नहीं हुआ। क्यों? गंगा के प्रति उनका कोई भाव नहीं है। तो भैंसा जैसा नहीं नहाना है, प्रणाम करना, आचमन करना, थोड़ा जल पीना, सिर पर छिटना। इस प्रकार यदि गंगा को प्रणाम करके फिर गंगा जल में आप प्रवेश करेंगे तो गंगा आपको ब्रह्मा विष्णु शिव बनाएंगी। कैसे? जब आप गंगा में चरण रखेंगे, गंगा आपके चरणों को छुएगी, तो गंगा विष्णु के चरण से निकली है, उस समय आपको विष्णु का रूप बनाएगी। फिर गंगा में गोता लगाएंगे तो गंगा मस्तक में आएगी। गंगा किसके मस्तक में? ना शिव जी के मस्तक में। अब नहाने के बाद में डिब्बा में, बोतल में जब आप गंगा जल भरते हैं तो उस समय ब्रह्मा का रूप, क्यों? गंगा ब्रह्मा के कमंडल में। और जब गंगा जल लेकर के आएंगे तो जिस गाड़ी में, जिस कार में, जिस मोटरसाइकिल में, जिस रास्ता में आएंगे वो भी पवित्र हो जाएगा। और जिस घर में ला करके गंगा जल रखेंगे वो घर भी वैकुंठ ही बन जाएगा। भजिले गंगे जय श्री गंगे, भजिले गंगे जय श्री गंगे, करुणा प्रेम दयामयी गंगे, करुणा प्रेम दयामयी गंगे, करुणा प्रेम कृपामयी गंगे, करुणा प्रेम कृपामयी गंगे, दयामयी गंगे, दयामयी गंगे, कृपामयी गंगे, कृपामयी गंगे, भजिले गंगे जय श्री 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 गंगे। हर हर महादेव। करुणा प्रेम दयामयी गंगे, करुणा प्रेम दयामयी गंगे, करुणा प्रेम कृपामयी गंगे, करुणा प्रेम कृपामयी गंगे। महाराज भगीरथ तपस्या करके गंगा को वैकुंठ लोक से पृथ्वी पर लाए, इसीलिए गंगा के एक नाम पड़ा भागीरथी। तो भागीरथी गंगे, भागीरथी गंगे, भागीरथी गंगे, भागीरथी गंगे। गंगा वैकुंठ लोक से देवलोक दे करके आई। गंगा के एक नाम है विष्णुपदी, कि विष्णु के चरण से निकली। देवलोक दे करके आई, इसलिए एक नाम है देव नदी। शिव जी के जटा के ऊपर आई, भगवान शिव जटा उखाड़े गंगोत्री में, तो नाम पड़ा जटा शंकरी। फिर गंगा गंगोत्री से देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, गरुड़ प्रयाग, केशव प्रयाग दे करके ऋषिकेश में आई। ऋषिकेश के बाद में हरिद्वार में आई। फिर गंगा हरिद्वार से शुक्रताल दे करके कानपुर में आई। फिर कानपुर के बाद में गंगा
तीर्थराज जब प्रयाग में आई, प्रयाग के बाद में काशी में आई, काशी के बाद में गंगा बिहार में प्रवेश किया, बक्सर जिला देकर के पटना जिला में फिर गंगा आई, और उसके बाद में हाजीपुर जिला और बेगूसराय जिला में आई, फिर खगड़िया जिला में, और उसके बाद में सुल्तानगंज में आई। सुल्तानगंज में एक बाबा थे, उनके नाम है जन्नू ऋषि। उनके कुटिया को गंगा माता ने क्या की, जल में बहा लिया, तोड़ दी। जन्नू ऋषि बड़े तपस्वी थे, वो गंगा को ऐसे पी गए, सुखा दी। तो अंत में भगीरथ महाराज बोले, बाबा हमारे 3 पीढ़ियों से हम गंगा को लाने के लिए तपस्या कर रहे थे और आप गंगा को सुखा दिया। तो जन्नू ऋषि जांग काट करके गंगा को प्रकट किए, इसलिए गंगा के एक नाम पड़ा जाह्नवी। फिर गंगा भागलपुर में आई, भागलपुर के बाद में कहलगाम में आई, कहलगाम के बाद में कटिहार जिला मनिहारी घाट में आई। फिर उसके बाद में गंगा बांग्लादेश में प्रवेश किया। पहले बांग्लादेश से भारत में था, उसके बाद में गंगा और समुद्र में जाकर के मिली। तो सागर माने समुद्र और गंगा, गंगा और सागर दोनों का संगम में उस स्थान का नाम पड़ा गंगा सागर। बोलिए गंगा सागर धाम की जय। भजिले गंगे जय श्री गंगे, 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 करुणा प्रेम कृपामयी गंगे, करुणा प्रेम कृपामयी गंगे। देखो ये गंगा है कौन? ये स्वयं भगवती दुर्गा है। दुर्गा के अनंत रूप है, वो गैया के रूप में और हर प्रांत में नदी के रूप में रहती हैं। जैसे वही गंगा मध्य प्रदेश में नर्मदा के रूप में, महाराष्ट्र में गोदावरी गंगा, मध्य प्रदेश में नर्मदा गंगा, वृंदावन में यमुना गंगा, अयोध्या में सरजू गंगा। तो जितना नदी जो जिसका जल गतिशील हो, चलता फिरता हो, उसको गंगा कहा जाता है। भजिले गंगे जय श्री गंगे, भजिले गंगे जय श्री गंगे, करुणा प्रेम दयामयी गंगे, करुणा प्रेम दयामयी गंगे, दयामयी गंगे, दयामयी गंगे, हमारी प्यारी गंगे, हमारी प्यारी गंगे, प्यारी प्यारी गंगे, ओ प्यारी प्यारी गंगे, पाप नाशिनी गंगे, ओ पाप नाशनी गंगे, भजिले गंगे जय श्री गंगे, भजिले गंगे जय श्री गंगे। सब गाइए दोनों हाथ उठा कर। इस प्रकार शिविर चले। श्री गंगा पुत्र देवव्रत हस्तिनापुर के राजधानी में
संतनु महाराज जी के साथ में रहे। और इसी बीच में क्या हुआ, श्री संतनु महाराज यमुना के किनारे में शिकार करने के लिए गए थे। यमुना नदी के किनारे में, को दिल्ली में, हस्तिनापुर माने दिल्ली, मेरठ, तो वहाँ यमुना नदी है। तो श्री संतनु महाराज यमुना नदी के किनारे में शिकार करने के लिए गए थे। तो उनको सुगंध माने जैसे कोई इतर का सेंट, ऐसे उनको अनुभव हुआ। तो श्री संतनु महाराज मन में सोचे, इतना सुगंध ये कहाँ से आ रहा है। तो श्री संतनु महाराज वो सुगंध कहाँ से आ रहा है ढूंढते 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 वो योजनगंधा के पास में पहुंचे। सत्यवती जो यमुना के किनारे में बैठी है, तो सत्यवती बहुत सुंदर थी, उसकी शरीर से सुगंध निकलता था। तो संतनु महाराज बोले, आप कौन हैं और आपके शरीर से इतना सुगंध निकलता है। तो मैं आपको पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। संतनु महाराज बोले, मैं आपको पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। तो वह सुंदरी कन्या सत्यवती बोली, देखो मैं पिता का अधीन हूँ, आप मेरे पिता के सामने ये बात को रखिए। यदि मेरे पिता मुझे आपको दान कर देंगे तो हम आपके पत्नी बन जाएंगे। तो महाराज संतनु यमुना नदी के किनारे में केवट के गांव में प्रवेश किए। अब हस्तिनापुर का राजा जो चक्रवर्ती सम्राट संतनु महाराज, जिनका नाम चारों तरफ है, अब वो एक केवट के गांव में आ रहे हैं। तो सारा गांव के लोग घर से भाग भाग करके संतनु महाराज का स्वागत किया। कोई झाड़ू लगा दिया, कोई फूल माला पहराया, कोई फूल दिया, कोई जल छीटा। इस प्रकार वो गांव में भाग दौड़ मचने लगा। तो संतनु महाराज वो केवट राजा के घर में पहुंचे, जो केवटों का राजा था। तो संतनु महाराज जी का स्वागत किया, बैठाया, चरण धोया, आरती किया। तो संतनु महाराज बोले, केवट राजा, हम एक इच्छा लेकर के आपके पास में आए हैं। केवट ने कहा, महाराज जी बताइए क्या इच्छा है। तो संतनु महाराज बोले, हम आपके बेटी को पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। तो केवट राजा ने कहा, ये तो मेरा अहोभाग्य है, मैं एक केवट हूँ और मेरे बेटी एक केवट की कन्या है, उसके नाम है सत्यवती, और आप उसको पत्नी के रूप में पाना चाहते हैं, ये तो मेरा अहोभाग्य है, तो हम मना ऐसे नहीं कर सकते। फिर केवट राजा ने एक प्रश्न रखा, कन्यारत्रम मध्यम च तत्वम प्रार्थनाये नृपः दातव्यं तु प्रदस्यामि न त्वदयं कदाचन। तस्या पुत्र महाराजा
केवट राजा ने एक बात रखा कि महाराज मैं अपनी बेटी को आपको दान कर दूंगा, परंतु मेरा एक प्रश्न है, मेरे बेटी से जो लड़का होगा, मेरे बेटी से जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा। ये बात संतन महाराज जी को चुभ गया। संतन महाराज बोले मेरा एक बेटा है देवव्रत, जो गंगा का पुत्र है, जो अस्त्र विद्या में पारंगम है, और देवव्रत को छोड़ करके मैं इसके बेटा को कैसे राजा बना दूं। संतन महाराज मन में चिंतित हो गए। एक तो वो कन्या को पत्नी के रूप में पाना चाहते थे, दूसरी में उसके पिता ने जब ये शर्त रख दिया जब मेरे बेटी का बेटा हस्तिनापुर का राजा होगा, तो ये बात को सुनकर के संतन महाराज चिंतित हो गए। जहां देवव्रत को छोड़ करके किसको राजा बना नहीं सकते, मन में सोचे, कुछ बोले नहीं। तो संतन महाराज बोले ठीक है, समय आएगा मैं विचार करके बताऊंगा। इतना कह करके संतन महाराज हस्तिनापुर में चले गए। और वो अंतःशया में अपनी बेडरूम में चद्दर ओढ़ करके सोचते रहे कि मैं क्या करूंगा। पत्नी हमारी गंगा थी, वो चली गई। पत्नी का वियोग अच्छा नहीं लग रहा है, हमें दूसरा पत्नी करना चाहते हैं, परंतु उसका पिता शर्त रख रहा है जो उसी का बेटा ही राजा होगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन बीत गया। खाते पीते सोते समय में शांतनु महाराज हरदम चिंता करते थे, मन के बात किसके सामने वो रखते थे नहीं। तो देवव्रत देखे मेरे पिताजी बहुत चिंतित है, खाते पीते समय में वो हरदम उदास रहते हैं। तो देवव्रत ने कहा पिताजी आप इतना उदास क्यों हैं। तो श्री देवव्रत बार बार बोले पिताजी आप उदास क्यों रहते हैं, हम आपके पुत्र हैं और आपका इच्छा को पूर्ति करना हमारा भी कर्तव्य है। आप अपनी बात मुझे बताइए। संतनु महाराज ने नहीं बताया। जब बेटा को कैसे बता दूं जब मैं शादी करना चाहता, उनको अच्छा नहीं लगा। तो देवव्रत बहुत बुद्धिमान थे। देवव्रत सोचे जब मेरे पिताजी मुझे बताना नहीं चाह रहे, तो देवव्रत 15-16 वर्ष के हो चुके हैं। तो हस्तिनापुर के मंत्रिमंडल को बुलाया, बोले मंत्रियों मेरे पिताजी बहुत दुखी हैं, वो हरदम चिंता करते रहते हैं और अपने मन की बात वो मुझे बता नहीं रहे। और आप मेरे पिता के अगल बगल में जाकर रहो और उनके मन की बात मुझे बताओ, वो क्यों दुखी है, क्या कारण है। तो मंत्रिमंडल शांतनु महाराज जी के अगल बगल में रहने लगे और उसी बीच में शांतनु महाराज बता दिए जो शादी करना चाहता हूं, परंतु वह कन्या की पिता केवट राजा शर्त रखा उसका बेटा ही राजा होगा, परंतु मैं देवव्रत को छोड़ करके दूसरे को राजगद्दे में नहीं बैठाऊंगा। तो मंत्रिमंडल जाकर के बात देवव्रत को बताया। बोले देवव्रत आपके पिता जो दुखी हैं
उस विवाह करना चाहते हैं, परंतु उन्हीं के ऊपर एक भार है। जब देवव्रत ने सोचा मेरे पिताजी शादी करना चाहते हैं और मेरे कारण उनका शादी हो नहीं पा रहा है, जैसे सुने उसी समय में देवव्रत उसी समय में रात में केवट राजा के घर में पहुंच गए। रात में अर्धरात्रि में पहुंच गए। केवट राजा के दरवाजे में खटखटाए। केवट राजा देखा हमारी देश के राजकुमार युवराज देवव्रत में रात में मेरे घर में, तो देवव्रत ने कहा केवट राजा, हमारे पिता आपके बेटी से शादी करना चाहते हैं और आप अपनी पुत्री सत्यवती को मेरे पिता से शादी करा दो। मेरे पिता हरदम चिंतित रहते हैं और मेरे कारण उनका शादी हो नहीं पा रहा है, इसलिए मेरा ये मांग है आप अपनी बेटी को मेरे पिता को दान कर दो। केवट राजा ने कहा राजकुमार, आप तो भी शादी के योग्य हो गए, आप मेरे बेटी से शादी कर लीजिए। केवट राजा को देवव्रत ने कहा नहीं, आप अपनी बेटी का विवाह मेरे पिता के साथ कराइए। तो केवट राजा ने कहा देखो ठीक है, हम शादी करा देंगे आपके पिता के साथ, परंतु राजा तो आप बनेंगे, इस देश के राजा तो आप ही बनेंगे, हमारी बेटी का जो बेटा होगा वो तो नहीं बनेगा। तो देवव्रत ने प्रतिज्ञा किया, तम गृहाणं महाभाग पत्नीं कुरु नृपात्मजः, पुत्रस्य न भवेत् राजा वर्तमाने त्वयि इति ये। देवव्रत ने प्रतिज्ञा किया, मैं वचन दे रहा हूं, मैं आपको वचन दे रहा हूं, मैं राजा नहीं बनूंगा और आपकी बेटी का जो बेटा होगा वही राजा बनेगा। ये प्रतिज्ञा की। अब तो आप अपनी बेटी को दान कर देंगे मेरे पिता को। केवट राजा ने कहा चलो ये बहुत अच्छा हुआ, आप प्रतिज्ञा कर लिया, परंतु मेरे मन में एक प्रश्न है। देवव्रत ने कहा क्या प्रश्न है? केवट ने कहा देखो आप इतना वीर है, ये पृथ्वी में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अस्त्र विद्या में आपके बराबर कर सके। आप परशुराम जी से और गुरु वशिष्ठ जी से अस्त्र विद्या प्राप्त किया है, चलो आप राजा नहीं बनेंगे, परंतु आप तो विवाह करेंगे ना। यदि आप विवाह करेंगे और आप इतना बड़े वीर है और आपका जो बेटा होगा वो मेरे पोता को, मेरे बेटी के बेटा को तो खेल खेल में मार देगा। क्यों आप इतना बड़ा वीर हैं तो आपका तो बेटा होगा वो तो भी वीर बनेगा, वो मेरे बेटी के बेटा को खेल खेल में ऐसे मार देगा। तो देवव्रत ने दूसरा प्रतिज्ञा किया, न दार संग्रह नूनम करिष्यामि ही सर्वथा, सत्य चे वचनम तात मया भीष्म व्रत कृतमः। दूसरा प्रतिज्ञा ये किए, न दार संग्रह, दार शब्द का अर्थ स्त्री। पहला प्रतिज्ञा किए मैं राजा नहीं बनूंगा, दूसरा प्रतिज्ञा किए
मैं विवाह नहीं करूँगा, न दार संग्रहणम करिष्यामि न सर्वथा, मैं आजीवन कुमार बन करके रहूँगा, विवाह नहीं करूँगा। जैसे इस प्रकार वो प्रतिज्ञा करने लगे तो आकाश में देवता लोग देवव्रत के ऊपर फूल बारिश के सुताव, और इतना भीषण प्रतिज्ञा भीष्म व्रत कृतम च, इस प्रकार जो प्रतिज्ञा करने लगे, दो प्रतिज्ञा, पहला प्रतिज्ञा रहा जब मैं राजा नहीं बनूंगा, दूसरी प्रतिज्ञा रहा जब मैं शादी नहीं करूंगा। ये भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण इनका नाम पड़ गया भीष्म। बोले श्री भीष्म महाराज की जय। पहले इनका नाम भीष्म नहीं था, देवता लोग इनके नाम भीष्म रखे, भीष्मम व्रतम कृतम। तो ध्यान देना, श्री देवव्रत गंगा पुत्र भीष्म अपनी पिता का शादी कराने के लिए अपनी शादी को त्याग कर दिया। अंत में श्री शांतनु महाराज को ये बात मालूम पड़ा, जब मेरा पुत्र देवव्रत केवट के घर में जाकर के प्रतिज्ञा कर लिया, जब मैं राजा नहीं बनूंगा और शादी भी नहीं करूंगा। ये बात को सुन करके शांतनु महाराज रोने लगे, देवव्रत को गोदी में लेकर के बोले, पुत्र अब मेरा विवाह करने के लिए अपना शादी को त्याग कर दिया, इतना बड़ा त्याग, अब मेरा वरदान है, यदि आप अपने पिता को विवाह कराने के लिए अपनी विवाह का त्याग कर दिया, और हमारी वरदान है आपको, आपके लिए आपको मृत्यु मार नहीं सकता, जब आप इच्छा करेंगे तभी आपका मृत्यु होगा। तो भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान श्री शांतनु महाराज दिए। इस प्रकार श्री शांतनु महाराज सत्यवती के साथ विवाह किए, और इसी बीच में कई वर्ष बीत गया। तो ध्यान देना, सत्यवती दो पुत्र जन्म दिया, जिनके नाम चित्रवीर्य, विचित्रवीर्य, चित्रांगद या विचित्रांगद, ये शांतनु महाराज जी के और दो पुत्र हुए। शांतनु महाराज जी की दो पत्नी हैं, एक है गंगा और एक है सत्यवती। गंगा का पुत्र हुए भीष्म, और सत्यवती के दो पुत्र हुए चित्रवीर्य, चित्रांगद और विचित्रांगद। तो ध्यान देना, उस समय भीष्म युवक थे, तो काशी के राजा, उनके तीन कन्या थी, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। तो काशी देश की जो भी कन्या, उसका विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार के साथ पहले से होता आ रहा है, परंतु काशी के राजा ने क्या किया, हस्तिनापुर को निमंत्रण नहीं भेजा और सब राजकुमार को निमंत्रण दिया। पृथ्वी में जितना सब राजकुमार थे सब काशी में आए। तो महाराज काशी नरेश अपनी बेटी को बोले, बेटी आप तीनों जाओ, अपने अपने वर चुनो। तो अम्बा, अंबिका और अम्बालिका तीनों अपना वर चुनने के लिए जा रहे हैं, और उसी बीच में वहाँ पर गंगा पुत्र भीष्म आ गए।
और सबके बीच में घोषणा किए जे राजा महाराजाओं काशी नरेश की कन्या हस्तिनापुर के राजकुमार के साथ शादी करती थी, परंतु हस्तिनापुर को निमंत्रण नहीं आया। अब मैं हस्तिनापुर से आया हूं, अब मैं इन तीनों राजकन्याओं को लेकर के जा रहा हूं। जिसकी सामर्थ्य मेरे साथ युद्ध करे। गंगा पुत्र भीष्म भरी सभा में सबका मुकुट उतार दिया, सब भयभीत हो गए। अंत में सबको हरा करके वो तीनों को हस्तिनापुर ले गए। तो अम्बा का विवाह चित्रवीर्य के साथ कराया और अंबिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवाया। ये भीष्म के दो भाई है, चित्रवीर्य और विचित्रवीर्य, ध्यान देना। तो अंबालिका बोली मेरा प्रेम सालो देश के राजा के साथ पहले से था और आप मुझे जबरदस्त ले आए। तो भीष्म बोले यदि आपका प्रेम सालो नरेश के साथ था, मैं ब्राह्मण ऋषियों के द्वारा सम्मान के साथ आपको सालो राजा से मिला दूंगा। तो अंबालिका सालो राजा के पास आई, परंतु सालो राजा ने स्वीकार नहीं किया। कहा देखो हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे। अंबालिका फिर वापस आई, भीष्म को बोली देखो मेरे दो बहन का शादी तो आप अपने दोनों भाई के साथ करवाए, अब हमारे साथ आप शादी करिए। भीष्म मना किए। भीष्म बोले देखो हम अपने पिता को वचन दिया है, हम विवाह नहीं करेंगे। तो अंबालिका बोली ठीक है, यदि आप शादी नहीं करेंगे, पिता को वचन दिए हैं, तो आप अपने भाई के साथ शादी कराइए। तो भीष्म मना किए। देखो आपका मन विक्षिप्त है, आप पहले से दूसरे को प्रेम करते थे, अब तो मैं आपको अपने भाई से भी शादी कराने नहीं दूंगा, क्यों आपका मन विक्षिप्त है। तो फिर अंबालिका जाकर के भगवान परशुराम जी के पास शिकायत किया, जो आपका चेला गंगा पुत्र भीष्म मुझे उठा के ले आया और मेरे साथ शादी नहीं कर रहा है। तो सिर्फ भगवान परशुराम भीष्म को बुलाए, बोले बेटा अब आप इससे शादी करो। तो भीष्म बोले गुरुजी मैं पिता को वचन दे चुका हूँ, शादी नहीं करूँगा। अब तो मेरे पिता तपस्या करने के लिए जा चुके हैं, मेरे भाई राजगद्दी संभाल रहे हैं, अब मैं तो शादी नहीं करूँगा। तो परशुराम जी नाराज हो गए। परशुराम जी बोले भीष्म या तो इससे शादी करो या तो मेरे साथ युद्ध करो। तो भीष्म बोले गुरुजी यदि आप लड़ने के लिए कह रहे हैं तो मैं आपसे लड़ सकता हूं। तो भीष्म और परशुराम दोनों में युद्ध आरंभ हो गया। भगवान परशुराम पृथ्वी दिग्विजयी जो संपूर्ण पृथ्वी को 21 बार जीते, उनके सामने गंगा पुत्र भीष्म अपनी अस्त्र के कवच, जोता और रथ में बैठ कर के आए परशुराम जी से लड़ने के लिए। आकाश में देवता लोग देख रहे हैं जहाज भीष्म परशुराम में युद्ध होगा। तो रथ के ऊपर भीष्म बैठे हैं, कोई ना सेना है, सिपाही कोई नहीं है, अकेले अकेले दोनों लड़ेंगे। तो श्री पितामह भीष्म रथ से उतर गए और जाकर के परशुराम जी के चरण में प्रणाम किए। बोले गुरुजी मैं रथ में हूं,
मैं रथ में हूँ, आप नंगे पैर में हैं, मेरे छाती में कवच है और आपके छाती में कवच भी नहीं है, मेरे पैर में जूता है और आपके पैर में जूता भी नहीं है। आप रथ में बैठिए, कवच धारण कीजिए। भगवान परशुराम भीष्म को बोले, बेटा गायत्री मंत्र मेरा कवच है, शरीर मेरा रथ है, हम नंगे पैर में युद्ध करेंगे, आप रथ में बैठो। परशुराम जी फिर दूसरी बार प्रणाम किए। ये भीष्म फिर दूसरी बार परशुराम जी को प्रणाम किए, फिर तीसरी बार प्रणाम किए, बार बार प्रणाम किए। अंत में भगवान परशुराम भीष्म के ऊपर पिघल गए। और परशुराम जी भीष्म को आशीर्वाद दिए, बोले बेटा तू अपनी दीनता से, आप अपनी नम्रता से, आप अपनी सरलता से अब आप मुझे जीत चुके हैं। यदि आप प्रणाम करने के लिए नहीं आते तो मैं आपको अभिशाप देख करके मार सकता था। अब हमारे आशीर्वाद है, आज गुरु और शिष्य में युद्ध होगा और इस युद्ध में आपका ही जीत होगा। भगवान परशुराम भीष्म को आशीर्वाद दिया। भीष्म और परशुराम दोनों में लगातार 23 दिन तक युद्ध हुआ, 23 दिन तक। अंत में श्री पितामह भीष्म, भगवान परशुराम नारायण अस्त्र छोड़ते तो भीष्म भी नारायण अस्त्र छोड़ते, परशुराम जी पाशुपत अस्त्र छोड़ते, भीष्म भी पाशुपत अस्त्र छोड़ते, और इस प्रकार चलता रहा युद्ध। श्री परशुराम जी अग्नि अस्त्र छोड़े तो भीष्म पर्जन्य अस्त्र से पानी बारिश करके वो आग को बुझाया। श्री परशुराम जी वायव्य अस्त्र प्रहार किए, सो उड़ाने लगे, और भीष्म पार्वती अस्त्र से वायु के मार्ग को रोके। इस प्रकार देवता लोग को देख रहे हैं, और अंत में श्री भीष्म वृषभास्त्र संधान किए। वृषभास्त्र जो भगवान महादेव भीष्म को देते, तो आकाशवाणी हुआ, देवता लोग भयभीत हो गए, जे भीष्म सावधान, ये जो वृषभास्त्र आप अपने गुरु को ऊपर चलाने के लिए जा रहे हैं, इसका खंडन आपके गुरु कर नहीं सकते, इसलिए गुरु के मर्यादा रखो, इस अस्त्र को वापस करो। और अंत में देवता लोग कहने पर गुरु का मर्यादा रखते हुए भीष्म को बाण प्रयोग नहीं किए। अंत में परशुराम जी युद्ध में हारे। अब ध्यान देना, फिर वो अंबालिका जाकर की तपस्या की, और वो श्री द्रुपद महाराज जी के यज्ञ से श्रीखंडी के रूप में जन्म लिया, जो आप लोग को सुन रखे। अब ध्यान देना, जो देवी भागवत में दिया गया है, श्री भीष्म के जो दो भाई चित्रवीर्य और विचित्रवीर्य, एक बार क्या हुआ, चित्रवीर्य को भीष्म हस्तिनापुर के राजा बनाए, तो गंधर्व की युद्ध में चित्रवीर्य का मृत्यु हुआ, तो भीष्म फिर विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर के राजा बनाए, और रोग के कारण उनका भी मृत्यु हो गया, दोनों भाइयों का मृत्यु हुआ। ध्यान देना, शांतनु महाराज तपस्या करने के लिए जा चुके हैं, देवी सत्यवती रोने लगी, जब मेरे पति तपस्या करने के लिए जा चुके हैं और मेरे दोनों पुत्र मर चुके हैं,
और मेरे दोनों पुत्र वधु अभी भी युवती है। अब ये वंश कैसे बढ़ेगा? ये वंश तो यही रुक गया। तो सत्यवती एकांत में भीष्म को बुलाया, का पुत्र मैं बहुत बड़ा गलत किया। मेरे पिता आपका शादी करने नहीं दिए और उसका दंड मुझे मिला। आज मेरे पति भी नहीं है और पुत्र भी नहीं है, और ये वंश कैसे बढ़ेगा? अब हम आपके माँ हैं। अब हम आपको बोल रहे हैं, आप अपने भाई के वधू को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। तो भीष्म मना किए। भीष्म बोले, माता मैं पिता को वचन दे रखा हूँ, शादी नहीं करूँगा। आप एक काम कीजिए, किसी महान ऋषि को बुला करके आप इनसे पुत्र प्राप्त करिए, इससे आपको कोई अपराध नहीं लगेगा। तो सत्यवती मन में श्री व्यास जी को याद किए। सत्यवती कुमारी अवस्था में व्यास जी को जन्म दी थी, और उस समय भगवान वेद व्यास बद्रीनाथ में थे। तो उनको याद आया, मेरे माँ मुझे याद कर रहे हैं। तो श्री व्यास जी अपनी माँ सत्यवती को दर्शन दिए। बोले श्री व्यास भगवान की जय। तो सत्यवती बोली, पुत्र मैं बड़ा संकट में हूँ। तेरे दो भाई भी हैं, चित्रवीर्य और विचित्रवीर्य, उनका मृत्यु हो चुका है। अब ये वंश कैसे बढ़ेगा? तो व्यास जी हस्तिनापुर में रहे। तो उस समय व्यास जी अपनी माँ को बोले, माता यदि इस वंश को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने पुत्र वधु को मेरे पास भेजिए। तो सत्यवती अंबिका को भेजा, अंबा को। अब व्यास जी एक साधु है और श्यामल वर्ण है, काला है, दाढ़ी मूछ है। तो उनके पास जब अम्बा गई तो अम्बा आंख को बंद करने लगी। उनको देख करके आंख बंद कर दिया। तो अंत में अम्बा से जो बालक जन्म लिया वो अंधा हुआ, जिसके नाम है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र इसी कारण अंधे हुए। तो सत्यवती बोली, बेटा ये बालक तो हुआ परंतु ये अंधा है, ये राज शासन कैसे करेगा? तो सत्यवती अपनी दूसरी पुत्र वधु को भेजा, अंबिका को। अंबिका व्यास जी को देख करके सकुचा गई, शरीर इनका पीला पड़ गया। तो अंबिका से एक संतान हुआ जिसके नाम है पंडु महाराज। पंडु ये रोगी थे। तो सत्यवती बोली, बेटा एक पुत्र हुआ वो अंधा है, दूसरा पुत्र वो पांडु रोग में पीड़ित है, ये कोई राज्य शासन के लायक नहीं रहे। तो सत्यवती फिर अंबा को भेजा, व्यास जी के पास फिर जाओ। तो अंबा तो नहीं गई, वो अपनी दासी को भेज दिया। तो व्यास जी उसके ऊपर प्रसन्न हुए। तो उससे जन्म लिए श्री विदुर। विदुर ये दासी के पुत्र है। तो इस प्रकार भीष्म अपनी राज्य को शासन करने के लिए धृतराष्ट्र, पंडु और विदुर का पालन पोषण किए। ध्यान देना, श्री
वसुदेव के बहन का नाम है पृथा और वसुदेव के पुत्र का नाम है कृष्ण। श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र हैं और वसुदेव के बहन है पृथा। तो कुंतभोज नाम के एक राजा पृथा को अपनी धर्म की बेटी बनाए थे। कुंतभोज राज की कन्या के होने के कारण इसका नाम पड़ गया कुंती। तो देवी कुंती जब कुमारी थी उस समय दुर्वासा ऋषि उनके महल में आया। तो महाराज कुंतभोज अपनी बेटी को बोले, बेटी ऋषि दुर्वासा जी आए हैं, ये यहाँ कुछ दिन वास करेंगे, आप इनका सेवा करना, इनको खिलाना, इनके चरण धोना, फूल लाना, लिपाई पोताई करना। तो श्री दुर्वासा ऋषि कुंती की सेवा में इतना प्रसन्न हो गए और बोले, बेटी तेरे ललाट में ऐसा रेखा है जिसके साथ आपका शादी होगी। ध्यान देना, दुर्वासा ऋषि कुंती को बोले, जिसके साथ आपका शादी होगी वो आपसे मिलने के लिए नहीं आएगा। ऐसा तेरा ललाट में रेखा है, माने विवाह का कोई भी सुख आपको नहीं मिलेगा। शादी तो होगा परंतु विवाह का सुख आपको नहीं मिलेगा। और ये माला रखो और ये मंत्र याद करो। ये मंत्र ये माला को लेकर के जिसको आप याद करेगी वो आपके पास आएगा। इतना कह करके दुर्वासा ऋषि चले गए। तो ऋषि दुर्वासा के मंत्र को प्राप्त करके कुंती वो मंत्र का परीक्षा करने के लिए वो मंत्र का परीक्षा करने के लिए नदी के किनारे में वो भगवान सूर्य को बुला लिया। सचमुच भगवान सूर्य आ गए। अब सूर्य को देख करके कुंती घबरा गई और बोली, हे भगवान, मैं मंत्र का परीक्षा कर रही थी। सूर्य भगवान बोले, देवी ये दुर्वासा का दिया हुआ आशीर्वाद और मंत्र और इसको सत्य करना ये भी मेरा धर्म है। कुंती घबरा गई। अंत में सूर्य भगवान के तेज से कुंती से एक पुत्र जन्म लिया जिसके नाम पड़ा कर्ण। अब कुंती एक कुमारी कन्या है। अब ये बालक को लेकर के महल में जाएगी, लोग को क्या बोलेंगे, लोग लज्जा निंदा, माता पिता क्या बोलेंगे। जब कर्ण जन्म लिया तो उसके छाती में एक कवच था और कान में कुंडल था। कर्ण के सुंदरता को देखकर की कुंती कर्ण को बहुत प्यार की, चुंबन दी और अंत में महल में लेकर के कैसे जाएगी, समाज क्या कहेगा। तो माता कुंती एक मंजूषा बनाई, बक्सा, और उसी बक्सा में वो बालक को रखा। तो माता भगवती को याद किया, हे जगत माता, हे जगदम्बा, हे विश्व कल्याणी मंगला, आप हर बच्चों की सुरक्षा करती है और इसी बालक का सुरक्षा करना। कुंती वो बालक को देखकर के रोने लगी और बोली, पुत्र मैं आपकी माँ हूँ, मैं स्वेच्छाचारिणी नहीं हूँ, परंतु लोक लज्जा के कारण
आप में नदी में बहरा। तो देवी कुंती कर्ण के कल्याण के लिए माता भगवती को याद की। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो